बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माश की दाल के दही बड़े बनाने का तरीका। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में दही बड़े जो है ना वो हर घर में बनते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माश की दाल के दही बड़े। इतने फ्लफ़ी होंगे, इसमें ना हमने बेकिंग पाउडर डालना है ना ही बेकिंग सोडा डालना है। बग़ैर ये सारी चीज़ें डाले के फ़्लफ़ी जालीदार माश की दाल के दही बड़ाए बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप लेंगे माश की दाल। इसे एक बाउल में डालेंगे और माश की दाल जो होती है ना इसके ऊपर केमिकल लगा होता है, तो इसको आपने पहले खुले पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेना है। ठीक है, खुला पानी डालना है। अभी इसको अच्छी तरह से मसलेंगे, ये बिल्कुल पानी जो है वाइट हो जाएगा। तो इस पानी को जो है ना पहले आपने अच्छी तरह से धो के दाल को जो है ना साफ़ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से वाइट हो जाएगा। इसे आपने अच्छी तरह से जब बिल्कुल साफ़ पानी हो जाए ना उसके बाद इस दाल को जो है ना भिगो के रख देना है 6 से 7 घंटे के लिए। दाल ये देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल चुकी है, बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ना अब हमने दाल को ब्लेंडर जग में डालना है और इसके अंदर हमने डालना है आधा कप पानी का। पानी हमने इतना डालना है कि जिससे जो है ना हमने एक इसका टेक्सचर बनाना है। ठीक है, इसका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ना इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल भी इसके अंदर जो है ना दाल के अंदर जो है ना दाने वगैरह नहीं होने चाहिए। बिल्कुल स्मूथ सा जो है ना इसका टेक्सचर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसको मैंने जो है पीस लिया था, ब्लेंड कर लिया था। अब इसको खुले एक बर्तन में निकाल लेंगे, बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी है। अब या तो आप इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसकी मदद से इसको जो है ना हमने बीट कर लेना है, या अगर आपके पास हैंड बीटर है, विस्कर है, तो उसकी मदद से जो है ना आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। तकरीबन अगर आप मशीन से कर रहे हैं तो तकरीबन 5 मिनट करना है आपने। थोड़ा सा इसमें रुक रुक के करना है ताकि मशीन को जो है ना आपने थोड़ा सा स्टे देना है। मुसलसल करेंगे तो मशीन जो है ख़राब भी हो सकती है। और अगर आप हैंड विस्कर के साथ करेंगे तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। इतनी देर तक इसको जो है ना हमने बीट कर लेना है कि दाल जो है ना बिल्कुल फ्लफ़ी सी हो जाए, फूल जाए। अपनी क्वांटिटी से जो है ना इसकी जो मिकदार है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अच्छे से बीट कर लेना है पूरे 5 मिनट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल जो है ना अच्छे से बीट हो चुकी है। बड़ी फ्लफ़ी सा जो है ना इसका क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है। इसको अपने चेक करने का तरीका ये होगा, थोड़ी सी जो बैटर है ना इसमें से आपने इस तरह से पानी के अंदर डालना है। अगर तो ये सतह के ऊपर रहे तो इसका मतलब है कि जो दाल है दही बड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है इसका बैटर। और अगर ये नीचे सतह के नीचे बैठ जाए तो इसका मतलब है इसको आपने थोड़ी देर और जो है ना मशीन में अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो दाल जो है 5 मिनट में बिल्कुल तैयार हो गई थी। अब एक चम्मच लेना है। अगर एक ही साइज़ के आपने दही बड़े बनाने हैं ना तो इस चम्मच को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और उसके बाद इसमें से थोड़ा सा बैटर लेना है और इनको हमने डीप फ्राई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी निशानी ये होगी कि जब हम इसके अंदर डालेंगे ना तो ये जो है ना फूल के ऊपर जो है सतह के ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत बिल्कुल हवा की तरह जो है ना ये दही बड़े जो है ना तैयार होंगे। लेकिन फ्लेम जो है ना ये आपने इसी तरह से लो ही रखनी है, मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी है। ठीक है, ताकि अंदर तक जो है ना बड़े जो है दही बड़े जो है ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। ठीक है, तो फ्लेम आपने कम ही रखनी है। ठीक है, इस तरीके से अब इनकी साइड चेंज कर लेनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब इस तरह से प्यारा सा कलर आ जाए तो उस वक्त इनको अपने निकाल लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, बस इस तरह का कलर करके इनको निकाल लेना है। उसके बाद इसको एक बॉल में डाल लेना है। सबसे पहले मैं आपको भिगोए बगैर जो है ना ये तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से ये कितने फ्लफ़ी और जालीदार बने हैं। ठीक है, अक्सर होते हैं ना दही बड़े जो है अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटी सी गोली सी बन जाती है जिससे ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं अंदर जो है ना कितने ये जालीदार बने हैं। अब हमने इनको भिगो देना है, इसमें पानी डाल देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ठीक है, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर गरम गरम डाल लेना तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये अच्छी तरह से भीग जाएंगे, बिल्कुल फ्लफ़ी से हो जाएंगे। और अगर आप ठंडे करके डालेंगे तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भिगोने के बाद भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से जो है ना ऐसे ही बिल्कुल फ्लफ़ी से हैं, जालीदार हैं। ठीक है, ये इनकी निशानी है। दही बड़े जो है ना इस तरीके से आपने तैयार करने हैं। यकीन करें इतना आसान और ज़बरदस्त तरीका आपके साथ कोई नहीं शेयर करेगा। ये सिर्फ माश की दाल के हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बेसन के और माश की दाल दोनों के मिक्स जो होते हैं ना ये दही बड़े भी बनाना सिखाऊंगी।
और अब हम इसको जो है ना दही डाल के इसको हम तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने मीठी दही डाली है, उसके बाद इसके अंदर मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की चटनी डाली है और उसके बाद इसके ऊपर इमली की चटनी डाली है। चाट मसाला डस्ट करेंगे, थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें जो है ना ये डाल देंगे। अच्छा, दही जो है ना इसके अंदर मैंने नमक पहले से थोड़ा सा डाल लिया था, तो भर के इसके अंदर जो है ना डालनी है इमली की चटनी। और ये चटपटे से हमारे मज़ेदार से माश की दाल के दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और ऐसी ही आने वाली रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।